नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सम्मान अफरोज जी। ये उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि केंद्र सरकार और जो यूपी गवर्नमेंट है इनसे जुड़े कुछ सवालों के बारे में। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। आप हैं सम्मान अफरोज जी। सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया, ये कितना उचित है आपके नज़रिए से? देखिए, प्रतिबंध जो भी कमेटी है, कोई भी चीज़ है, वो जो भी चीज़ अगर वो एक अगेंस्ट नेशनल चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उसको बैन लगाना मेरे हिसाब से लाजमी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का कि उन्होंने ये लागू किया और इस ऐसी चीज़ को बैन किया जो राष्ट्र विरोधी और गतिविधियों में सम्मिलित थी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उसका। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पे बार बार ये आरोप लगता है कि ये गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी है। आप इसे कितना मानते हैं? कितना ये सच है? ये आरोप झूठे हैं? ये आरोप बिल्कुल ही झूठे हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। अल्पसंख्यक कल्याण की अगर हम बात करें इस सरकार में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहा हूं। अगर हम बात करें 5 साल हमारी सरकार को हो गए हैं योगी गवर्नमेंट को काम करते हुए। अगर हम योजनाओं की बात करें तो जो योजनाएं, अगर हम एक सिंपल सी जो अपना जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना परियोजना है, हमने 5 सालों में कम से कम 40 लाख घर दिए 5 सालों में, जिसमें से 15 लाख सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। कई चीज़ें ऐसी मेरे सामने भी नज़र आती हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक गांव में अगर कोई योजना होती है और उस योजना को अगर हमको वहाँ से हमारे पास आती है, अगर उसमें कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं होते तो हमारी सरकार उल्टा बोलती है कि 30% हमको हर योजनाओं में उनका लाभ चाहिए। और ये चीज़ हो रही है। हर चीज़, चाहे वो अभी राशन बटा हो वो भी अल्पसंख्यक समुदाय को मिला, गैस उज्ज्वला योजना हो वो भी सबको मिल रहा है। तो ये तो एक इल्ज़ाम है जो कि बिल्कुल ही गलत है और हमारी सरकार पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम। देखिए, उनका विरोध करना, वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। जो उनकी दुकानें चल रही थी, आज वो दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो पहले वो लोगों को धमका के, लोगों को दिमाग उनका डाइवर्ट करके बड़ी चीज़ें वो लोग करते थे, उसका फ़ायदा उठाते थे, आज वो चीज़ें बंद हो गई। अनुच्छेद हटने से वहाँ पे कई चीज़ें, अब विकास चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे सिनेमा हॉल खुल गया, वहाँ पे कई नई चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। समय तो लगेगा डेवलप करने में, चेंजेस हुए हैं और मुझे लगता है वो चेंजेस इस जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल सुरक्षित मान रहे हैं और सुरक्षित भी मान रहे हैं। और जो विकास की बात है, जो आज वहाँ पे आप भी ज़मीन जाके ले सकता है, हर आदमी ज़मीन ले सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें समय तो लगेगा बट चीज़ें चेंजेस नेसेसरी। अगर किसी डेवलपमेंट को हमको आगे लेके जाना है तो उसके लिए चेंज ज़रूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। ये बात इसलिए आती है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग ही शरीयत से चीज़ें चलाना चाहते हैं, जो कि नहीं पॉसिबल है। जब हम एक देश में रह रहे हैं तो वहाँ पे कानून भी एक होना चाहिए और मुझे लगता है कि उसके लिए स्वागत करना चाहिए हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को। और क्योंकि देश जो है वो कानून से चलेगा, किसी शरीयत से नहीं चलेगा। चाहे वो कोई सी भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म, कानून सबके लिए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप राजनीति से जुड़े हैं, ये एक अलग सा सवाल है। 2024 आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2024 मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वापस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये 100% है। और क्योंकि वो जो काम जो कर रहे हैं, बिना जाति, बिना धर्म और बिना मज़हब के काम हो रहे हैं, लोगों की जो भी योजनाएं लोगों को मिल रही हैं वो ग्राउंड लेवल तक मिल रही हैं। और मुझे लगता है कोई धर्म और जाति नहीं देखी जा रही, सबका साथ सबका विकास तो बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी वापस 2024 में शपथ लेंगे। जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल लागू होना चाहिए। अगर हम बात करें, इस पृथ्वी की भी एक कैपेसिटी है, 1000 करोड़
ये भी एक पृथ्वी की कैपेसिटी है 1000 करोड़ से ज़्यादा, ये भी अब भार नहीं ले पाएगी। तो आने वाले समय में परेशानी तो होगी, अगर आज नहीं लगाम लगाई तो आगे वाले समय में ये रहेगा कि पता नहीं क्या होगा। वो उसकी जो बोलते हैं कि क़यामत आएगी, तो वह हो सकता है कि वो आ जाए। इससे बेटर है कि हम वही चीज़ कंट्रोल कर लें, और कंट्रोल करने के लिए तरीके हैं कि जनसंख्या लागू होगा, जहाँ कंट्रोल लागू होगा तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा मिलेगा, और होना भी चाहिए। देखिए, 3 तलाक का जो मसला है वो तो जो उसका मेरे को लगता है कि स्वागत हमारी जो अल्पसंख्यक समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं, उन्होंने स्वागत किया है, और वो बेहद खुश हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक उनके साथ बड़ी चीज़ें होती। जब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो ख़ास करके पुरुष जो होते थे वो सीधे बोलते थे मैं तलाक दे दूंगा, और ये सब चीज़ें होती थी। तो आज वो चीज़ें दूर हो चुकी हैं, आज पुरुष डर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको एक हथियार बहुत अच्छा मिल गया है हमारी महिलाओं को, और महिलाएं उसका सम्मान करती हैं, और मुझे लगता है कि ये इसका आने वाले समय में उनको बहुत अच्छा उसका यूज़ मिलेगा।